Hello everyone. Here today we are discussing about some questionnaire related to biomedical waste management and antibiotic prophylaxis. So there are some 4 to 5 questions. They have to answer these questions. First question is from my side. The antibiotics, about the antibiotics. The antibiotics are effective against which type of infections? And the options we have: fungal infection, viral infection, bacterial infection, or all type of infection. Bacterial infection. Yay, good, correct answers. So the second question is for Amit ji. तो क्वेश्चन इज बायोमेडिकल कचरे को अलग करने का क्या महत्व है? ऑप्शंस आर: इससे कचरे का अधिक मात्रा में निपटान किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन: इससे समय और पैसा बचता है। थर्ड: इससे संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। फोर्थ: उपरोक्त सभी। थर्ड नंबर, संक्रमण वो पर्यावरण से बचा जा सकता है। एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज इससे संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। ओके, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अंकित जी, आपके लिए। क्वेश्चन इज: पीले रंग के बैग में किस प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट डाला जाता है? ऑप्शंस: शरीर के अंग, रक्त और अन्य तरल पदार्थ। सेकेंड ऑप्शन: केवल प्लास्टिक। थर्ड ऑप्शन: घातक दवाइयाँ। फोर्थ ऑप्शन: केवल कागज। येलो कलर में हम डालेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, बॉडी का जो भी हमारा वेस्ट होगा, शरीर के अंग और तरल पदार्थ, वो सब, सॉलिड फ्लूइड जो भी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमित जी। एंटीबायोटिक को कैसे स्टोर करना चाहिए? ऑप्शंस आर: किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। सेकंड: रेफ्रिजरेटर में हमेशा रखें। थर्ड: कमरे के तापमान पर और सीधे धूप से बचाकर। फोर्थ: किसी भी तापमान पर रख सकते हैं। कमरे के तापमान से। जी बिल्कुल, कमरे के तापमान पे और धूप से बचाकर। अगला सवाल, आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। क्या आप बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले सकते हैं? ऑप्शंस: हाँ या ना। नहीं। ओके, दो ऑप्शंस में ही हो गया। अगला क्वेश्चन फॉर अंकित जी। हाथों को कितने समय तक धोना चाहिए ताकि सभी कीटाणु हट जाएं? ऑप्शंस आर: 5 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। कम से कम 30 सेकंड तक। अमित का सही जवाब ओके। 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन: संक्रमण नियंत्रण उपायों के तहत किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शंस आर: मास्क पहनना। दूसरा, हाथों की सफाई। तीसरा, स्टेथोस्कोप का उपयोग करना। चौथा, स्वच्छ सफाई वाले कपड़े रखना। हाथों की सफाई। ओके, हाथों की दिस इज द सफाई। करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट, अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शंस आर: केवल अभी सभी इसमें लिखा ऑप्शन जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, जितने भी हमारे Exactly. सभी की जिम्मेवारी होती है कि ओके, अपना विदाउट ऑप्शन सही आंसर। पूरे अस्पताल के कर्मचारियों की, सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी होती डॉक्टर है। हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, हाउस कीपिंग हो, हाउस अटेंडेंट हो, सब लोग सबकी जिम्मेवारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: हाथ धोने के दौरान आपको किन स्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? ऑप्शंस आर: हथेली। नेक्स्ट, कलाई के पास। नेक्स्ट, उंगलियों के नाखूनों के नीचे। नेक्स्ट, उपरोक्त सभी। ऑब्वियसली हैंड हाइजीन में हमें सारे कॉर्नर्स पर। तो ये वाला एरिया भी कवर करना होता है, नेल्स भी कवर करने होते हैं, पाम टू पाम भी करना होता है, सब कुछ पूरा कवर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: यदि आप एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है? ऑप्शंस आर: दवा कोई असर नहीं करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन: इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन: संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन: बैक्टीरिया का प्रतिरोध विकसित हो सकता है और भविष्य में इसके इलाज में कठिनाई हो सकती है। बैक्टीरिया का प्रतिरोध इंक्रीज हो सकता है। बैक्टीरिया बिल्कुल सही जवाब। हो जाते हैं, तो इसलिए एंटीबायोटिक पूरा कोर्स करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। एग्जैक्टली, वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड नर्सिंग ऑफिसर्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एंटीबायोटिक के उपयोग पर निगरानी क्यों रखनी चाहिए? ऑप्शंस आर: एंटीबायोटिक के प्रभाव को बढ़ाने के लिए,
एंटीबायोटिक के गलत उपयोग को रोकने के लिए, एंटीबायोटिक की कीमत घटाने के लिए, मरीज को जल्दी ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक के उपयोग को बढ़ाने के लिए। क्या लगता है आपको कि मुझे तो लगता है कि ड्रग रेसिस्टेंट हो जाते हैं तो उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही हमें थोड़ा फोकस होना चाहिए। एग्जैक्टली एंटीबायोटिक के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कि उनका यूज़ सही हो, उसका जो भी हमारे बॉडी पर रिएक्शन है ड्रग रेसिस्टेंट अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट द रिकवरी, वो सही हो। बाकी अगर कोई भी आपको गलत आंसर लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके सही करवा बिल्कुल दें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रिपोर्ट किए गए हाथों की स्वच्छता के गैर अनुपालन के मुख्य कारण हैं? हाथ धोने की तुलना में दस्ताने का उपयोग करना आसान है, उपरोक्त सभी। ऑप्शंस आर, हाथ की स्वच्छता करने में बहुत व्यस्त। नेक्स्ट ऑप्शन, बार बार हाथ धोने से त्वचा में जलन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, हाथ धोने की तुलना में दस्ताने का उपयोग करना आसान है। नेक्स्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। एक बार आप फिर से क्वेश्चन बताएंगी? स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रिपोर्ट किए गए हाथों की स्वच्छता के गैर अनुपालन के मुख्य कारण क्या है? अनुपालन का मुख्य कारण मतलब कि क्यों हैंड हाइजीन नहीं करते हैं, नहीं या फिर करते। हैंड वॉश नहीं करते हैं, तो एक्सक्यूज क्या देते हैं मतलब कि? हाँ जी, तो इन जनरल लोग यही एक्सक्यूज करते हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, या फिर बार बार कुछ लोग बोलते हैं कि बार बार हाथ धोने से उनकी स्किन में रैशेज हो रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लव्स पहनना इजी है, बार बार हाथ नहीं धोना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से उपरोक्त सारी सभी ऑप्शन option सही लगता हाँ है। जी, हाँ जी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से हस्तक्षेप अल्कोहल हैंडरब के उपयोग में सुधार करते हैं? ऑप्शंस आर, अल्कोहल हैंडरब की श्रेष्ठता और पहुंच में बढ़ती आसानी के बारे में शिक्षा। द नेक्स्ट इज, हाथों की सुरक्षा के लिए बढ़े हुए ग्लिसरॉल के साथ अल्कोहल आधारित समाधानों की गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट ऑप्शन, अल्कोहल हैंडरब का उपयोग करने के तरीके को समझाने वाले कर्मचारियों के लिए निर्देश प्रदान करना। नेक्स्ट ऑप्शंस, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तीनों ही सही लग रहे हैं मुझे तो, बट मैं कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन पे। तो पब्लिक में से अगर कोई भी इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखे और अगर उनको कोई भी सही जवाब बता लगता है तो सकते हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रणनीति स्वास्थ्य कर्मियों की हाथ स्वच्छता अनुपालन दरों में सुधार कर सकती है? ठीक है। ऑप्शंस आर, पालन नहीं करने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को जुर्माना या मौखिक चेतावनी देना। नेक्स्ट, प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को साबुन का अपना बार दें। नेक्स्ट, प्रत्येक वॉश बेसिन पर सूती हाथ तौलिए रखें। नेक्स्ट, अनुपालन दरों की निगरानी करना और प्रदर्शन पर प्रक्रिया देना। तो अगर अनुपालन दर ये जो निगरानी करने का है और उससे प्रतिक्रिया देना, ये भी सही हो सकता है। और जो पहला है कि अगर किसी को जुर्माना दिया जाए और या फिर मौखिक चेतावनी दी जाए, तो मेरे हिसाब से ये दोनों इफेक्टिव हो सकते हैं। दोनों में कंफ्यूजन है। तो हमें जी, आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? अब इस पे तो मैं भी ज़्यादा बोल सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुपालन दरों पर निगरानी करना और प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी जुर्माना लगाना या फिर कोई भी कार्रवाई करना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा है हमारे फील्ड के लिए शायद। बट अगर जुर्माना लगेगा तो ही लोग सही से काम कर रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है। तो पहला और चौथे में कंफ्यूजन है। तो ओके आप लोगों में से जो भी देखिएगा तो प्लीज बताइए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट पर एंटीबायोटिक खरीदने की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक केवल तभी लिए जाने चाहिए जब आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित किया जाए। ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है। जब भी हम एंटीबायोटिक लें डॉक्टर की सलाह से लें, खुद से ओवर द काउंटर नहीं लें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक सर्दी जैसे वायरल संक्रमण को अधिक तेजी से ठीक करने में मदद करते हैं, ये सही बात है या गलत? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, ना कि वायरल इन्फेक्शन। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 बिन प्रणाली में ब्लू बिन बॉक्स को निम्नलिखित के संग्रह के लिए नामित किया गया है। ऑप्शंस आर, मानव शारीरिक अपशिष्ट,
सेकंड, दूषित प्लास्टिक ट्यूबिंग और कैथेटर। थर्ड, टूटे हुए या फेंके हुए कांच के बने पदार्थ और धातु प्रत्यारोपण। नेक्स्ट, सामान्य गैर संक्रामक अपशिष्ट। तो आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो ब्लू बिन होता है उसमें हम डालते हैं कांच के, ग्लास के पीसेस, और जो इम्प्लांट वगैरह होते हैं वो सब ब्लू बिन में जाते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब ये वाला बिल्कुल सही है। कांच के टुकड़े वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में क्यों जागरूक होना चाहिए? ऑप्शंस आर ताकि वे इलाज के लिए सस्ती दवाई दे सकें। नेक्स्ट, ताकि वे मरीजों को जल्दी ठीक करने के लिए गलत दवाई दे सकें। नेक्स्ट, ताकि वे एंटीबायोटिक के प्रभाव को बढ़ा सकें। नेक्स्ट, ताकि वे मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान कर सकें। ताकि वो एंटीबायोटिक के प्रभाव को बढ़ा सके। बहुत सही जवाब। अगर हम उसका हमें अवेयर नहीं होंगे एंटीबायोटिक के प्रति तो हम बोलेंगे यार एक दिन की दवाई खा ली है कुछ नहीं होता, तो उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट का ड्रग रेसिस्टेंस एंड बैक्टीरियल ड्रग रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसलिए हम सबको अवेयर होना चाहिए एंटीबायोटिक के प्रति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसकीपिंग स्टाफ का एक सदस्य गलती से एक मरीज के बिस्तर के पास खून बहा देता है। कौन सा कदम पहले किया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर माइक्रोबायोलॉजी विभाग को सूचित करें। नेक्स्ट, रिसाव को शोषक सामग्री से ढक दे और उसके ऊपर 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालें। नेक्स्ट, क्षेत्र को सादे पानी से पोछे। नेक्स्ट, सफाई से पहले इसे सूखने के लिए छोड़ दें। रिसाव को सेकंड वाला ऑप्शन। 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से कोई भी जो सॉइल्ड चीज़ है उसको कवर करना है, पहले कवर करना, उसके बाद उसकी क्लीनिंग करनी है। बाकी काम जो है वो बात का है कि इन्फॉर्म करना, वो सब बात का है। पहले हमें उसको कवर करना है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। Okay, so the last question of this questionnaire session, ऑडिट के दौरान आईसीयू में एक लाल बैग पाया गया जिसमें इस्तेमाल की गई सिरिंज और सुइयां अभी भी लगी हुई थी। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई क्या है? ऑप्शंस, कर्मचारियों को लाल बैग को कसकर बांधने और तुरंत निपटाने का निर्देश दें। नेक्स्ट, त्रुटि को प्रबंधित करने के लिए अगली शिफ्ट को अनुमति दें। नेक्स्ट, सामग्री को एक सफ़ेद पंचर प्रूफ कंटेनर में स्थानांतरित करें और अलगाव प्रोटोकॉल पर कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करें। नेक्स्ट, इसे अनदेखा करें क्योंकि कचरा पहले से ही रंग कोडेड बैग में है। तो जैसे कि आपने बोला कि कचरा पहले से ही रंग कोडेड बैग में है, वो सही है, लेकिन अभी इसमें कचरा हो गए दो। एक तो हमारा प्लास्टिक का जो सिरिंज है वो, और उसके आगे की नीडल। तो किसी ने क्या वो किया, गलती से ही पूरी सिरिंज को रेड डस्टबिन में डाल दिया, जबकि हमें नीडल को अलग निकालना है और जो बाहर का जो सिरिंज है उसको डालना है रेड में, और जो नीडल है उसको डालना है वाइट कंटेनर में। तो पंचर प्रूफ कंटेनर में डालेंगे। तो उसका जवाब सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन सही। तो दोस्तों अगर इनमें से अगर आपको कोई भी सवाल का आंसर हमने गलत दिया है ऐसा लगता है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिए। और इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो उसको लेकर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकें। तो इसी तरह के वीडियो में आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।